नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी, नमस्कार। हर माता पिता जरूर करें गौर, क्योंकि आपके बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस बिगाड़ सकती है उसकी सेहत। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ जरूर देखिए संजीवनी। कोरोना महामारी के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। हम बच्चों को गैजेट से जितना दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, इस समय वो इन पर और ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं और इसके साइड इफेक्ट्स अगर आपको अपने बच्चों पर दिखाई दे रहे हैं तो आज की संजीवनी खास तौर पर आपके लिए है। डॉक्टर चौहान, ऑनलाइन क्लासेस स्कूल की हो रही हैं और लगातार हो रही हैं क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अब एक यही ऑप्शन बचता है, लेकिन बच्चों की सेहत पर कैसे प्रभाव डाल रही है ये ऑनलाइन क्लासेस, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज हर माता पिता इस चिंता में है कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें, किसी और चीज पर उनका ध्यान न जाए। देखिए, बड़ा कठिन समय है ये कोरोना की जो पेंडेमिक चल रही है, इसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। कभी सोचा नहीं था कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे और घर में बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लेकिन क्या करें, जैसा भी समय है हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। और सबसे पहले हमें जानना है, बहुत सारे पेरेंट्स को शायद ये मालूम भी नहीं होगा कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, या पेरेंट्स को छोड़िए या बच्चों को छोड़िए, पेरेंट्स भी जो है जो घर से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है जूम मीटिंग्स चल रही हैं, कंप्यूटर का प्रयोग चल रहा है और जो गैजेट्स का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज होती है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो निकलती है, वो हमारे नर्वस सिस्टम को वो डैमेज करती है। इस पर बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं। खास तौर से नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देती है, रात को फिर नींद भी नहीं आती। बच्चों में हमने देखा है बहुत गुस्सा उनके अंदर बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं मैं बिल्कुल बोर हो रहा हूँ। एंग्जाइटी, नर्वसनेस बच्चों में बहुत बढ़ रहा है और जो उनकी ब्रेन की फैकल्टीज हैं उसके ऊपर भी फर्क इनमें पड़ता है। ये बच्चों की बात नहीं, बड़ों की भी बात है। बड़े लोग भी जो गैजेट्स का प्रयोग कर रहे हैं उनको भी ये समस्याएं हो रही है। उनकी मेमोरी पर फर्क पड़ रहा है, कंसंट्रेशन पर फर्क पड़ रहा है। तो ये सभी लोग ध्यान से सुने। बच्चों का तो हमने टॉपिक लिया ही है, क्योंकि बच्चे हमारे जो है सबके प्यारे बच्चे होते हैं, उनका हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और इसके कारण जो है ये जो भी गैजेट्स हम प्रयोग करते हैं, खास तौर से ईयरफोन लगे होते हैं। बहुत सारे लोग जो ऑफिस का काम कर रहे हैं दिन भर ईयरफोन, तो कान के अंदर ड्राइनेस होती है, कई बार साए साए की आवाज आती है, कुछ कान के अंदर खराबी होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और होती है कि जब हम ये प्रयोग कर रहे हैं तो हम बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा हो गया है, बिल्कुल स्थगित रहते हैं, चलना फिरना है नहीं, ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज नहीं है। तो क्या होता है, उसके कारण हमारे शरीर में मोटापा भी बढ़ता है और हमारा पाचन बिगड़ जाता है। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आयुर्वेद आपके साथ है और जीवा आयुर्वेद आपके साथ है। जीवा आयुर्वेद की पूरी टीम आपके साथ है। समस्या जैसी भी हो, इस कठिनाई के समय में आयुर्वेद को लेकर के हम आपके साथ रहेंगे और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका आयुर्वेदिक समाधान आपको समय समय पर हम बताते भी रहें और आगे भी बताते रहेंगे। तो आज ये एक विशेष परिस्थिति है और इसमें विशेष प्रकार की जो प्रॉब्लम, ये ऑनलाइन हम जो काम करते हैं या जो मोबाइल का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का, इनको कैसे जो है हम आयुर्वेद के माध्यम से टैकल कर सकते हैं, इसी विषय पर बात करेंगे। ध्यान से सुनिए। लहसुन कैसे है सेहत की संजीवनी, बताएंगे डॉक्टर चौहान आज की संजीवनी टिप्स में, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। दिल्ली से संजीवनी दर्शक राहुल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मुझे एक समस्या है कि सर नींद कम आती है, स्ट्रेस पता नहीं क्यों बढ़ा हुआ है, तनाव है सर। अच्छा, अभी क्या आजकल घर से काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं? सर घर से ही काम कर रहा हूँ। अब तो देखिए, बड़ा आज हमारा विषय भी वही है, आपने प्रश्न पूछा। इसमें क्या होता है, जितना हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स यूज करते हैं तो हमारा जो है नर्वस सिस्टम वो स्टिमुलेट हो जाता है। स्टिमुलेट होगा तो फिर वो आपको रिलैक्स नहीं हो पाएगा, नींद नहीं आएगी। तो एक तो सिर में मालिश जरूर करिए। सिर में मालिश करने से बहुत बढ़िया आपको रिलीफ मिलेगा। नाक में तेल डालिए और रात को सोने से पहले अपने दोनों पैरों को पानी के अंदर, हल्का सा गुनगुना पानी रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, 5-7 मिनट पानी एक बाल्टी में भर के उसमें पानी अपने पैर डुबोए, फिर उसको तौलिए से पोंछ करके
तलवों में मालिश करें। और विशेष ध्यान रखना है कि कोई उत्तेजित करने वाली चीजें जैसे कि स्मोकिंग है, तंबाकू है, चाय है, कॉफी है, अल्कोहल है, इसका सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए। सुबह आधा घंटा प्राणायाम जरूर करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, इससे आराम मिलेगा। और जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट और स्लीप वेल टैबलेट, आजकल इम्यूनिटी प्रोडक्ट तो काफी बिक रहे हैं, लेकिन हमारी स्लीप वेल और स्ट्रेस फ्री टैबलेट भी बहुत ज्यादा लोग ले रहे हैं, क्योंकि टेंशन और स्ट्रेस बहुत बढ़ गया लोगों को। कुछ लोगों के जॉब चले गए हैं, कुछ लोगों को और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है। तो घबराना नहीं है, आयुर्वेद के साथ रह करके हमें इस मुसीबत का सामना करना है। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ऑनलाइन क्लासेस को तो बच्चे अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये जरूरी है कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अपनी आंखों का ध्यान वो कैसे रख सकते हैं? क्योंकि आपने बताया कि सबसे ज्यादा अगर कुछ इफेक्ट हो रहा है तो वो बच्चों की आंखें हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये काम करना है कि ऑनलाइन क्लास जब समाप्त होती है उसके बाद बच्चे जो है खेलते भी कंप्यूटर के ऊपर ही है, गेम्स भी उनके मोबाइल पर ही चल रहे हैं, तो स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना है। ऑनलाइन तो हमारी मजबूरी है इस कठिनाई की वजह से, लेकिन जब आपकी क्लास पूरी हो जाए तो जो गेम्स हैं आप दूसरे गेम्स खेलिए, आप पुराने गेम्स रिवाइव करिए। आप कोई इंडोर गेम्स अगर खेलने, लूडो वगैरह खेलिए, या फिर थोड़ा अगर आपके घर के बाहर जगह है, सुरक्षित ध्यान रखना है बच्चों का, हमें सुरक्षित रखना है, कोई बाहर कहीं कम्युनिटी में नहीं भेजना है उनको, तो थोड़ा बहुत बाहर जो है गेम्स खेल सकते हैं। और स्क्रीन टाइम को कम से कम हमें करना है, बड़े लोगों से भी मेरा निवेदन है। दूसरा जो है आंखों को, जो आपने पूछा, आंखों को पानी की छींटे जरूर दिन में 3-4 बार जरूर वॉश करिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छा गुलाब जल का स्प्रे मिलता है, उसको रख लीजिए अपने टेबल पर। जब भी आप जो है काम कर रहे हैं बीच बीच में उसको स्प्रे पूरे चेहरे पर करिए, आंखों में भी कर सकते हैं उसको। या फिर आयु नेत्र हमारा एक बहुत अच्छा आई ड्रॉप है, वो सुबह शाम 2-2 बूंद आंखों में जरूर डालिए। ब्लिंकिंग एक्सरसाइज, जब आप स्क्रीन पर हैं सामने तो आंखों को थोड़ा ब्लिंक करिए, बार बार ऐसे ब्लिंक करने से आपकी मसल्स की एक्सरसाइज होती है। आई बॉल रोटेशन, आंखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को आई बॉल रोटेशन एक्सरसाइज आपको करनी है। एक एक्सरसाइज होती है पामिंग बोलते हैं उसको, ऐसे हथेली अपनी रगड़नी है जोर से, और जब गर्म हो जाए तो ऐसे कप शेप करके आंखों के ऊपर उसको रख करके 1 मिनट रखिए, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। और सिर में मालिश जरूर करिए, ये पूरा आंख के माध्यम से हमारे ब्रेन के अंदर भी गर्मी चली जाती है, तो सिर में मालिश करनी है। भृंगराज तेल बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, आंवले का तेल बहुत अच्छा है, ये सब मंगा लीजिए, और इससे आपके बालों की भी सुरक्षा रहेगी और सिर भी आपका ठंडा रहेगा, मस्त रहेगा आपका, बिल्कुल नींद भी अच्छी आएगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी कोई आपका पर्सनल ऐसा कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो फोन करके हमारे डॉक्टर से आप अपने पर्सनलाइज्ड सलाह भी ले सकते हैं। सर, आजकल बच्चों की जो इम्यूनिटी है पहले के बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं, अगर तुलना करें तो कमजोर ही मिलेगी। इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, पिछले 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो आयुर्वेद से दूर चले गए हैं। थोड़ा सा भी बच्चे को हल्का सा छींक आ जाए, तुरंत एकदम से जो है डॉक्टर की दवाई, और आपको मालूम है सीधा 5 दिन का कोर्स मिलता है, उसमें सबको पता है। तो ऐसा नहीं करना है। बहुत सारी चीजें हम आपको बताते हैं, बहुत सारी चीजें आपके घर में हैं, नहीं मालूम तो आप पूछ लीजिए, हमारी वेबसाइट पर जाइए, यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमारे फेसबुक में हर रोज कुछ ना कुछ हम पोस्ट करते हैं, बच्चों के बारे में भी करते हैं। तो पहले तो हमें आयुर्वेद से जुड़ना है। दूसरा कारण, जो बच्चे आजकल कमजोर हैं उसमें एक बड़ा कारण है कि पेरेंट्स ही कमजोर हैं। सबसे पहले तो बच्चे जो है वो पेरेंट्स की शक्ति से ही बनते हैं, तो जो है पेरेंट्स हैं वो उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, तो बच्चा तो कमजोर पैदा होगा। तो लेकिन उसमें बच्चे जो हैं फिर जो होते हैं, वो जब प्रेगनेंसी में खासतौर से जब मदर है वो क्या खा रही है क्या नहीं, ये सब चीजें उनको कुछ मालूम ही नहीं है। फिर जब बच्चे पैदा भी हो जाते हैं तो उनमें न्यूट्रिशन की कमी रहती है। आजकल देखा होगा बच्चे हरी सब्जी नहीं खाते, बच्चे जो फ्रूट्स नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, उनको केवल चाहिए तो जंक फूड चाहिए, नूडल्स चाहिए, उनको ऐसी चीजें उनको ज्यादा चाहिए, या कोई चॉकलेट चाहिए, कैंडीज चाहिए, यही बच्चे खाते रहते हैं। तो इम्यूनिटी बनेगी कहाँ से? कुछ शक्तिवर्धक, इम्यूनिटी वर्धक चीजें खाएंगे, उसी से तो इम्यूनिटी बढ़ेगी ना। फिजिकल एक्सरसाइज होती नहीं है, इंडोर में बच्चे रहते हैं, अंदर ही गेम्स खेलते रहते हैं, कोई किसी तरह की उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। फिर उसके अलावा देखें तो पढ़ाई का दबाव बहुत है उनके ऊपर,
पढ़ते हैं, और खासतौर से जब स्कूल खुले होते हैं, एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, फिर उसके बाद जो ट्यूशन चल रहा है, बहुत सारा दबाव उनके ऊपर होता है। बच्चे की पूरी जो है उसकी शारीरिक और मानसिक विकास उसका हो नहीं पाता है। तो ये सारे कारण हैं कि आजकल के बच्चे बहुत कमजोर हैं, और इसको दूर करने के लिए जीवन ने एक अभियान चलाया है। बच्चों को कैसे हम जो है स्ट्रांग बनाएं। हमारे क्लिनिक्स में जो है स्वर्ण प्राशन हमने प्रारंभ किया है। अभी तो कोरोना की वजह से ये थोड़ा बंद किया है, लेकिन जैसे ये ठीक होगा माहौल, अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन हर महीने कराएं। बाल ओजस एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारा है, उसका सेवन कराएं, और तमाम चीजें हैं। आयुर्वेद से जुड़ जाइए तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बच्चे आपके स्ट्रांग होंगे और सुरक्षित रहेंगे। लहसुन कैसे है सेहत की संजीवनी, बताएंगे डॉक्टर चौहान आज की संजीवनी टिप्स में, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।